Kavita ji, we are very lucky this evening to also have Abida Parveen, a legend, and she's joining us live from Islamabad, Sufi singer, also very close friend of the entire Mangeshkar family. Abida Parveen ji, namaskar, and thank you for... नमस्कार। इतनी खुशी हो रही है, बहुत इज्जत करती हूँ आपको, आप बहुत बड़े फनकार हो, बहुत बड़े। हम आपको बहुत सुनते हैं। Yeah, this is something that Lata Mangeshkar ji did, transcended across borders, isn't it? Abida Parveen ji, you're a close friend. You knew Lata Mangeshkar ji for decades. आपसे पूछना चाहते हैं कि how will you remember the legacy of Lata Mangeshkar? मुझे क्लोज फ्रेंड है, decades मतलब तो हम उनकी legacy की है याद रखना। लता जी तो एक मौजज़ाती शख्सियत है और अल्लाह के ख़ास जो नुमाइंदा हैं वो रूह है जो वहाँ से ही अपनी सिलेक्शन जो है रब ने उनकी फरमाई है। और क्योंकि उनकी आवाज़ का एक जो क्या कहते हैं, क्योंकि हम उसको कुछ सोच में नहीं आ सकता, जो अल्लाह ने इनको मौजज़ा अता किया अंदर, जैसे उनका आवाज़ स्पार्क करता है, चमक है, उसमें एक अजीब अपनाइयत है कि वो उनकी अपना ही मर्तबा है उस आवाज़ का, वो पता नहीं कहाँ ले जाता है आवाज़। और जितनी शायरी उन्होंने गाई है उसमें वो समो जाती थी, वो खुद को वो उनके सुपुर्द करती थी। पर उनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल, यानी उसका एक जो दर्द है वो खुदा की देन है। उसमें जो है वो पूरे कायनात के सुनने वालों को उन्होंने अपना बनाया इस मौजज़े से। ये अल्लाह का मौजज़ा आवाज़ है, ये बनाया नहीं गया, ये बनाया आया है। तो ये अल्लाह का करम है बड़ा कि जो है ये हम में जो है वो है, और इनका आवाज़ है, इनकी शख्सियत इतनी हम्बल शख्सियत है कि ये अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे। और एक दफ़ा मुझे बात याद आ रही है कि किसी ने पूछा कि आप किस तरह से जो आपको ये कितने अच्छे लगते हैं अपने गाए हुए जो गाने हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अगर दोबारा से अगर मुझे ज़िंदगी मिले तो इनको फिर से गाऊँ, फिर से इनको ठीक करूँ, फिर से ठीक करके गाऊँ। तो यानी इतनी हम्बलनेस, इतना यानी इनको वो होता था कि पता नहीं, क्योंकि असल में सेटिस्फेक्शन जो है बड़े लोगों को होती नहीं है। इसको अगर यूं कर देती तो ये हो जाता, यूं कर देती तो ये हो जाता। अभी तो असल में इन्होंने सिखाया है किस तरह से गाना है और किस तरह से ये उठान करती थी लफ्ज़ की, और फिर छोड़ना, लैंडिंग जो है वो अजब एक ये स्कूल है। यानी ये हर वक्त का स्कूल कायम है, हर वक्त आदमी सीख सकता है कि लता जी ने किस तरह से गाया, इस लफ्ज़ को कैसे उठाया और कैसे छोड़ा है। अबिदा जी, जो सवाल मैं एक करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप भारत में थी और एक रिकॉर्डिंग चल रही थी वेस्टर्न स्टूडियो में, फैज़ की रिकॉर्डिंग कर रही थी आप, उस वक्त लता मंगेशकर वही स्टूडियो में थी और ये कहा जा रहा था, जब आपको पता चला आप उनसे मिली और लता मंगेशकर ने अपने पूरे परिवार को वो लेके आई, आपके साथ इंट्रोडक्शन हुआ। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने दर्शकों को उनको बताइए कि आपकी उनके साथ कैसी बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या कहा, क्योंकि आज पूरे देश में सब लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लता मंगेशकर सिर्फ भारत के लिए नहीं, आज पूरे दुनिया, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दुख का दिन है कि वो नहीं। बेशक मैं जब वहाँ पे आउटडोर स्टूडियो में मैं
उधर रिकॉर्डिंग मेरी हो रही थी, तो ऐसे सुना कि दीदी जी तशरीफ़ लाई हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडियो बहुत सारे। तो वहाँ पे मैंने कहा कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग बाद में करूँगी, तो मैं दीदी जी के पास जब पहुँची हूँ तो पाँव पे गिर गई और मेरा रोना ना बंद हो, रोती। उसके बाद फिर मैंने अर्ज़ किया कि आप अपना काम फरमाइए, तो फिर मैं हाज़िर हो जाती हूँ। अच्छा, थोड़ी देर में वो जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी वहाँ तशरीफ़ ले आई और फिर सारे परिवार को बुलाया उधर। फिर एक बात फरमाई वहाँ पे कि सोमवार का दिन था, मुझे याद है, वहाँ तशरीफ़ फरमा हुई। तो फिर वहाँ पे वो बताया कि मैं हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मैंने ख्वाब में देखी। तो फरमाया कि मुझे जुस्तजू हुई और घर वालों को मैंने बताया कि मैंने इस तरह से दरगाह देखी है, मैंने इस तरह से देखी है। तो वो घर वाले कहें कि नहीं दीदी, आपने फिल्मों में देखी होगी, किसी फ़ोटो में देखी होगी। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ड्राइवर के साथ खुद निकल गई और वहाँ पे जब ज़ियारत की तो दिल में इन्होंने वादा कर लिया कि मैं फिर आपके पास आऊँगी। अच्छा, फिर वापस आ गए। उसके बाद फिर ड्राइवर ने बताया दीदी जी को, ड्राइवर ने ख्वाब देखा कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार, उन्होंने फरमाया कि दीदी जी को कहो कि उसने वायदा किया था मेरे साथ, तो आई क्यों नहीं। तो यानी इतना बुजुर्गान दीन का हाथ उन पे हमेशा कट्टे, यानी तो इस वजह से जो है वो सारा एक सिलसिला जो है वो एक रूहानियत का सिलसिला इनके अंदर जो स्पार्क करता है ना, स्पार्क, तो वो जो नूर है वो नूर ही नूर है बस। असली बात यही है कि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ कछु किया नहीं, कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। तो इनके अंदर वही बोलता है बस, इनकी आवाज़ की मंजिल ही और है। यानी क्या बताएं, मैं तो कर ही नहीं सकती कोई। तो हमेशा जो है यही जहन में और रूह में जो है इनका आवाज़ जो है वो हर वक्त ऐसे बोलता है, ऐसे रूह में मिक्स हो जाता है, रूह में। हाय हाय। आबिदा जी, मुझे पता है कि आपको जाना है, एंड भावना सुमैया जी भी है हमारे साथ, फिल्म क्रिटिक है यहाँ पे, एंड कविता कृष्णमूर्ति जी भी है। बट कविता जी, नो, आई एम नॉट गोइंग टू लेट हर गो, आई जस्ट वांट टू टेक वन स्मॉल रिस्पॉन्स फ्रॉम आबिदा परवीन जी। आबिदा परवीन जी, आज के दिन क्या आप कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं लता मंगेशकर जी को? जी, एक गज़ल है वो, अगर आप इजाज़त दें तो। प्लीज गो अहेड, प्लीज, बेशक। कृष्णमूर्ति जी से इजाज़त चाहती हूँ। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत गम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो बस ये मैं उनको पेश कर रही हूँ कि ऐसे रूह और ऐसी शख्सियात जो हैं वो नायाब हैं बिल्कुल, उन जैसा है ही कोई नहीं, ना आया था ना आएगा कोई।
तो ये जो है पूरे यूनिवर्सल की फातिहाना शख्सियत है, जिन्होंने फतेह कर लिया रूहों को, दिलों को, और बैरियर्स तोड़ दिए, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत बांटी। ये उनका आवाज़ का पैगाम है, और यही यूनिवर्सल पैगाम है पूरे इंसानों के लिए। एक ठंडक है आँखों की, दिल की, और हमेशा इनकी शख्सियत ऐसे ही यहाँ भी कामयाब होगी, उधर भी कामयाब है। तो हमेशा बस उनके चाहने वाले जो हैं, जैसे कृष्णा मूर्ति साहिबा जो है, हम यही समझते हैं कि उन्हीं का ही आवाज़ से ये गाते हैं, तो हमेशा उन्हीं की बरकत लगती है इनके आवाज़ में। तो हमेशा हम दुआएं देते हैं, और बहुत ही अल्लाह का करम है कि इन शख्सियात को हम मिले, और इनकी मेहरबानियों से, इनकी मोहब्बत से जो है ज़िंदगी है। और क्योंकि ये असल में तो इनकी जो ज़िंदगी, मेरा ये ख्याल है कि इनके गाने से बढ़ती रही है। इनके गाने से, इनकी गाने की जो दुआ है, इनको खुद भी बहुत लगी है, लता जी दीदी को। तो ये इनका एक करम है, ये अपने लिए भी इनका करम आवाज़ ही है इनका, और हम सब के लिए इनका आवाज़ जो है वो मशले राह है, और वही हमारे लिए एक सुकून है दिल का। I know Kavita ji wanted to respond to that, so I'll let her respond. I'm very happy अब्दा जी, आपसे मिलने का ये मौका मिल रहा है। मैं रिपब्लिक टीवी को भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जैसे बड़े आर्टिस्ट, मुझे बहुत आपका संगीत, क्योंकि आपके गाने में रूहदारी है और एक ऊपर वाले नजर आते हैं, उनकी मेहरबानी, और आप उनको हमें याद दिलाते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है। इसलिए बहुत मेहरबानी, आपकी करम नवाज़ी। इतना सुंदर गाई। और भावना जी भी नमस्कार। It's been very nice to be with you all. It's a very sad day, but you know, meeting artists like you all and meeting this, ये कहते हैं हम जो बांट रहे हैं हम, मुझे ये गम जो बांटना है इस मोमेंट में, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और वो हमारे हृदय में बैठी है, और जिंदगी भर हमारे लिए वो प्रभु कुंज में, हमेशा वो प्रभु कुंज में ही है। मैं प्रभु कुंज कभी घर के ये नहीं कह सकती कि दीदी वहां नहीं है, तो मेरे लिए प्रभु कुंज में वो हमेशा रहेंगी। मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि अल्लाह सही के बारगाह का है कि यहाँ होना न होना है, अल्लाह की बारगाह में यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है। यानी अपनी नफ़ी करें तो वही आदमी मौजूद हो जाता है। यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिससे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। तो बस ये तो अल्लाह के जानाना है ना, इनकी खाक जो है वो सर पे लगाई जाए। बस ये ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे जो इनकी हद ही नहीं है, इनकी शख्सियत की हद नहीं है, ये अनहद हैं, बस अनहद है। अबिदा जी, हम लोग सब यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमसे जुड़े और लता जी को याद किए। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपसे बात करने का मौका मिला।